अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2। तो दोस्तों, तैयार हैं आप एक और इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग राइड के लिए? आप सभी को पता है कि दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग स्टफ, कहानी, ऑडियो क्लिप या कुछ भी शेयर किया जाए इस शो पे, तो आप बेझिझक बिना किसी हिचक के मुझसे शेयर कर सकते हैं आरजे दिव्या से। हमारी वेबसाइट नोट कीजिए www.radioudan.com और स्काइप पे भी एकदम से आप हमारे से जुड़ सकते हैं। हमारा आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट द वर्ल्ड हियर योर स्टफ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की राइड का। कीप मोटिवेटिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों, इस पहले सेगमेंट में हमेशा की तरह हम सुनेंगे एक मॉरल स्टोरी। जी हाँ, तो देखते हैं आज की मॉरल स्टोरी का मॉरल क्या है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना। तो चलिए फिर देखते हैं कि कहानी में क्या मॉरल छिपा है आज। हैप्पी लिसनिंग। और इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में मैं बात करूंगी इस स्टोरी की। द हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना। There lived a farmer in the village. He had 5 sons. They were all idlers and never helped their father. एक गांव में एक किसान था जिसके 5 पुत्र थे। वो पांचों के पांचों कोई काम काज नहीं करते थे, घूमते फिरते रहते थे और ना ही अपने पिता की मदद करते थे, सहायता करते थे। They always quarreled among themselves. जी हाँ, वो जो लड़के थे वो हर वक्त छोटी मोटी बातों पे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। The father was very much sad and worried. वो बहुत ही, जो पिता थे वो बहुत ही दुखी थे, परेशान थे। He tried his level best to mend their habits, but all in vain. जी हाँ, जो किसान था, पिता था, उसने बहुत कोशिश की कि जो उसके पुत्र थे वो लाइन पे आ जाएं, सीख जाए कामकाज और थोड़े काबिल बने, पर उसके सभी जो एफर्ट्स थे वो वेस्ट गए। Once he was taken ill. जी हाँ, एक बार जो पिता थे वो बीमार हो गए। He called his sons. All of them reached there. पिता ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और सभी लड़के वहां आ गए। He asked them to sit down and listen to him very carefully. जी हाँ, जो किसान था उसने अपने लड़कों को कहा कि वे वहां बैठ जाएं और बड़ी ही ध्यान से सुने उसकी बात को। The old father said, जो पिता थे उन्होंने कहा, My dear sons, I am weak and ill. I may die any moment. पिता ने लड़कों को कहा कि वो ठीक नहीं है, बहुत कमजोर हो गया है और शायद कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो आगे पिता ने कहा कि there is a lot of money hidden in our fields, but I have forgotten where I had buried it. Dig that treasure out after my death. जी हाँ, पिता ने लड़कों को कहा कि हमारे खेतों में पैसे मैंने कहीं छिपा रखे हैं बहुत से, तो पर मैं भूल गया हूँ कि कहाँ मैंने किए थे, उन्हें छुपाया कहाँ था मैंने। तो मेरी मृत्यु के बाद जो लड़के हैं वो पैसे ढूंढ लें, निकाल लें खुद के। The father died after 2 days. 2 दिनों बाद जो पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है। The sons dug every inch of the field but could not find anything. जी हाँ, जो लड़के थे उन्होंने जो पूरे खेत थे सब छान मारे, सब कुछ खोद डाला, बट खजाना नहीं मिला, पैसे नहीं मिले। As the field was well plowed, some old men advised them to sow what wheat in that. जी हाँ, जैसे कि सब खेत थे वो उसमें खुदाई हो चुकी थी, काफी काम कर लिया था लड़कों ने खजाना ढूंढते ढूंढते। तो एक समय में कुछ लोगों ने, ओल्ड लोगों ने एडवाइस किया लड़कों को कि वो कुछ वीट लगा लें। They had a very good crop.
उन्होंने वैसे ही किया और जल्द ही एक बहुत ही अच्छी क्रॉप हुई, बहुत अच्छी फसल लगी। बाय सेलिंग द wheat they got a lot of money। जी हाँ, वो wheat क्रॉप बेचने के बाद बहुत पैसे आए उनके पास। Now they understood what their father meant। जी हाँ, अब लड़कों को समझ आया कि जो उनके पिताजी थे वो क्या कहने की, क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। It was really the hidden treasure। ये सही में एक खजाना था। From that day they worked hard and lived a happy life। जी हाँ, तब से वो लड़के लाइन पे आ गए, काम करने लगे और खुश रहने लगे। तो इस कहानी का मॉरल यही है दोस्तों, नो पेन्स नो गेन्स। जी हाँ, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक हम कोई चीज अचीव कैसे कर सकते हैं, पा कैसे सकते हैं। जी हाँ, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नो पेन्स नो गेन्स। बिना किसी काम के फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, द टाइटल वाज द हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के उस पार इन अवर नेक्स्ट सेगमेंट। यू आर लिसनिंग इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 विद आरजे दिव्या शर्मा। हैप्पी लिसनिंग, आई विल बी राइट बैक। दोस्तों लिसनर्स, ये जो सेगमेंट है ये है ऑडियो क्लिप का। जी हाँ, और आज हम सुनने जा रहे हैं एक हिंदी ऑडियो क्लिप। बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, बिलीव मी, आपको सुन के लगेगा वाह क्या ऑडियो क्लिप थी। तो चलिए फिर सुनते हैं ये, और यू नो व्हाट, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। ये आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्या बताइए, मुझे भी हेल्पफुल लगे और सभी लिसनर्स को भी। तो चलिए फिर सुनते हैं ये ऑडियो क्लिप। दिस ऑडियो क्लिप इज ऑल अबाउट 10 mantras टू बी सक्सेसफुल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं और आई विल बी राइट बैक जस्ट आफ्टर दिस ऑडियो क्लिप। थोड़ी सी लंबी है ऑडियो, पर आप बाद में कहेंगे कि थोड़ी और होती तो और अच्छा लगता, खत्म ही की हुई। तो चलिए फिर प्ले करने जा रही हूँ ये ऑडियो क्लिप आपके लिए। आई एम हियर राइट हियर, गोइंग टू प्ले इट राइट अवे। स्टे ट्यून्ड, कीप मोटिवेटिंग। मैं फेल हो गया क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मेरी किस्मत ने हमेशा मुझे धोखा दिया। जब भी आप अपने फेलियर का कारण किस्मत को बनाते हो ना, तो आप अपनी लाइफ का, अपने सक्सेस का, अपने गोल्स का कंट्रोल अपने हाथ से छोड़ देते हो। वो कंट्रोल आप किस्मत के हाथ में दे देते हो। और जब आप लक को, किस्मत को कंट्रोल दे देते हो ना, तो आपको लगता है आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। और जब आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपके प्लान्स, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आइडियाज कैसे सोचोगे, इंप्लीमेंट कैसे करोगे, अचीव कैसे करोगे। या तो किस्मत को जिम्मेवार बना के बैठ जाओ, या फिर खुद को जिम्मेवार बना के सोल्यूशंस ढूंढो। या तो किस्मत को कंट्रोल दे सकते हो अपने सक्सेस का, अपने फेलियर्स का, या फिर वो कंट्रोल अपने पास रख सकते हो। या तो किस्मत को दोष देते रहो, देते रहो, देते रहो, या फिर अपनी किस्मत बनाना शुरू कर दो। सो आज से किस्मत को दोष देना बंद कर दो, आज से किस्मत को ब्लेम करना बंद कर दो और अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लाओ। ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा नेहा गुप्ता को, जिसने इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में 94.2% स्कोर किए हैं। नेहा के फादर एक ट्रक ड्राइवर हैं और उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। नेहा बहुत आसानी से कह सकती थी कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन तो वीक है, मेरे फादर ट्रक ड्राइवर हैं, मैं ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैं अच्छे मार्क्स कैसे ला सकती हूँ। और मेजॉरिटी लोग ऐसी कंडीशंस में यही करते हैं, हालातों को ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, अपनी फाइनेंशियल और सोशल बैकग्राउंड को ब्लेम करते हैं। लेकिन हिस्ट्री निकाल के देख लो, जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है उन्होंने कभी बहाने नहीं मारे, और जिन्होंने बहाने मारे हैं उन्होंने लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं किया। आप भी अपनी लाइफ में हर रोज बहाने बना सकते हो। आप भी हर रोज ये कह सकते हो कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, कल से करूंगा, किसी दिन जरूर करूंगा। लेकिन 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 ये याद रखना, आप अपनी लाइफ में या तो बहाने बना सकते हो या सक्सेस बना सकते हो। आप अपनी लाइफ में बहाने बना सकते हो या सक्सेस बना सकते हो। आप अपनी लाइफ में बहाने बना सकते हो या सक्सेस बना सकते हो।
राफेल सोलानो एक डायमंड प्रोस्पेक्टर थे। 1943 की बात है, वो वेनेजुएला में अपने कुछ दोस्तों के साथ हीरे ढूंढने के लिए कई महीनों से मेहनत कर रहे थे। कई महीनों से वेनेजुएला के रिवर बैंक्स पे एक एक पत्थर उठा रहे थे सो दैट उनके हाथ में डायमंड लग जाए। लेकिन इतने महीने सुबह शाम मेहनत मशक्कत करने के बाद भी उनके हाथ में कोई हीरा नहीं लगा था। राफेल अब तक हिम्मत हार चुके थे। उन्होंने एक और पत्थर उठाया और वो भी आम पत्थर निकला। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि ये मेरा 999,999 पत्थर है और अब मैं हिम्मत हार चुका हूं, आई गिव अप। हमारे हाथ हीरा नहीं लगने वाला, हीरा ढूंढने का डिसीजन गलत था और अब मैं हार मान चुका हूं। इतने में उनके दोस्त ने कहा, एक पत्थर और उठा लो और 1 मिलियन पत्थर पूरे कर लो। राफेल ने फिर से गीली मिट्टी में हाथ डाला, एक पत्थर और निकाला। जब उन्होंने पत्थर निकाला तो उनको वो पत्थर कुछ हैवी लगा और थोड़ा अलग लगा। जब उसको साफ किया तो हैरान रह गए, मुर्गी के अंडे के साइज के जितना एक डायमंड। उस टाइम पे भी वो डायमंड $2 लाख का बिका था और उसका नाम लिबरेटर रखा गया था। अब तक का सबसे बड़ा और सबसे प्योर डायमंड लिबरेटर। वो एक लास्ट ट्राई अगर ना की होती तो वो डायमंड आज भी वेनेजुएला के रिवर बेड्स पे मिट्टी में पड़ा होता। अगर वो एक लास्ट ट्राई उन्होंने ना की होती तो अपने कई महीनों की मेहनत का रिजल्ट वो नहीं ले पाते। आप भी अपने ड्रीम्स के लिए परसिस्टेंट हो, बस थोड़ी और कोशिश, थोड़ी और मेहनत, और जिसको आप फेलियर समझ रहे हो वो एक शानदार सक्सेस बन जाएगा। एक कॉलेज के स्टूडेंट्स पास आउट होने वाले थे, अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने वाले थे। तो उनके प्रोफेसर ने उनको एक टेस्ट दिया जिसमें 3 कैटेगरीज थी। फर्स्ट कैटेगरी में सबसे मुश्किल क्वेश्चन थे और हर सही आंसर पे 100 मार्क्स थे। सेकंड कैटेगरी में थोड़े आसान क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का था। और थर्ड कैटेगरी में सबसे आसान क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन के मार्क्स 20 थे। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट कैटेगरी चूज की थी उनके ज्यादातर आंसर गलत थे पर उनको A ग्रेड मिला। जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड कैटेगरी चूज की थी उनको मिला B ग्रेड, और जिन स्टूडेंट्स ने थर्ड कैटेगरी चूज की थी उनके ज्यादातर आंसर सही थे पर उनको C ग्रेड मिला। तो जिन स्टूडेंट्स को B और C ग्रेड मिला वो खुश नहीं थे। उन्होंने प्रोफेसर से पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? तो प्रोफेसर ने उनको जवाब दिया कि मैं आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा था, मैं आपका एम टेस्ट कर रहा था। सो लाइफ में अगर कुछ पाना चाहते हो, अगर बड़ा बनना चाहते हो तो अपना एम बड़ा रखना होगा, अपनी सोच ऊंची रखनी होगी। खुद को अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए मोटिवेटेड रखने के लिए आपको इस वीडियो में दे रहा हूं एक और टिप। जब भी आपकी लाइफ की गाड़ी का इंजन स्लो हो, सीधा मोटिवेशन स्टेशन पे जाएं और मोटिवेशन नाम के पेट्रोल को आप डलवा सकते हैं। आपको इसके लिए करना क्या है? अपने लैपटॉप में एक फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर का नाम रखो मोटिवेशन स्टेशन। इस फोल्डर में आपको मूवीज को रखो जो आपको इंस्पायर करती हैं, उन वीडियोस को रखो जो आपको मोटिवेट करती हैं। ऐसे कोई सॉन्ग्स जो आपको एकदम चार्ज अप कर देते हैं, उन सॉन्ग्स को भी रखो। आपके जो फेवरेट कोट्स चाहिए, जब भी आपको कोई कोट अच्छा लगे तो इस फोल्डर में डाल दो। ऐसे कोई इमेज आपको मोटिवेटिंग लगे या कोई आर्टिकल आपको इंस्पायरिंग लगे, उसको भी इस फोल्डर में डाल दो। फिर धीरे धीरे आपके मोटिवेशन स्टेशन पे आपकी कलेक्शन बढ़ती जाएगी। उसके बाद जब भी बूस्ट चाहिए हो तो आपको नेट पे जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, फिल्टर नहीं करना पड़ेगा। 10 वीडियोस में से एक वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, 10 कोट में से एक कोट ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपकी चॉइस की कलेक्शन, आपकी मनपसंद कलेक्शन जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपको इंस्पायर करती है, वो पहले से आपके फोल्डर में होगी, आपके मोटिवेशन स्टेशन पे होगी। और इस फोल्डर को आप अपनी गूगल ड्राइव पे डाल सकते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल से या किसी भी कंप्यूटर से इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। हर वक्त आपके पास आपका मोटिवेशन स्टेशन होगा। सो जब भी आपको चार्ज अप चाहिए हो, जब भी आपको बूस्ट अप चाहिए हो, जब भी आपके माइंड के इंजन को मोटिवेशन का फ्यूल चाहिए हो, अपने मोटिवेशन स्टेशन पे जाइए और रिफिल करवा लीजिए। चंद्रन जब 17 इयर्स की थी तो डांस की दुनिया में एक नाम बना चुकी थी। 75 से ज्यादा शोज कर चुकी थी। 17 की एज में ही अपने सपने, अपने पैशन को जी रही थी। लेकिन ताश के पत्तों के ढेर की तरह उनके सपनों को टूटने में वक्त नहीं लगा। एक रोड एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर्स को उनकी टांग काटनी पड़ी। अब डांस की दुनिया तो दूर की बात थी, शायद उनको चलने के लिए भी व्हील चेयर का या फिर बैसाखी का सहारा लेना पड़ता। ऐसे में सुधा बहुत आराम से कह सकती थी कि अब मुझे अपने सपनों को छोड़ना होगा, अब मुझे अपने पैशन को छोड़ना होगा। लेकिन
सुधा ने हार नहीं मानी, चाहे हजारों कारण उनके अगेंस्ट थे, सारे हालात उनके अगेंस्ट थे। सुधा ने आर्टिफिशियल फुट के साथ डांस प्रैक्टिस शुरू की। इंजरीज हुई, खून बहा, लेकिन एंड में उनकी जीत हुई। 3 साल की दर्द और मेहनत के बाद उन्होंने बिल्कुल पहले की तरह डांस परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी। देखने वाले हैरान रह गए और उसके बाद दुनिया भर के शोज किए, अवार्ड्स मिले, मूवीज की और आज भी 50 की एज में परफॉर्म कर रही है। किसी भी सक्सेस के लिए, किसी भी अचीवमेंट के लिए आपके अंदर वो बिलीफ होना चाहिए जो किसी भी प्रॉब्लम से बड़ा है, जो किसी भी कठिनाई से बड़ा है, जो किसी भी मुश्किल से बड़ा है। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आपके सपनों को पूरा करने में आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। बस एक बार ये सीजन निकल जाए, बस ये एक बार आईपीएल के मैच खत्म हो जाए, बस थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, बस इस वीकेंड के बाद, बस ये फ्रेंड की शादी आने वाली है उसके बाद। ये जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा टाइम और सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट मिले ही मिले। ये तो वही बात हुई कि पूरा रास्ता क्लियर हो, सारे सिग्नल ग्रीन हो, सारी रोड्स ठीक हो, मैं तभी घर से निकलूंगा। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप कभी घर से निकल ही नहीं पाओगे। रास्ते के परफेक्ट होने की वेट नहीं करनी चाहिए, गाड़ी को परफेक्ट चलाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे अगर अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए परफेक्ट टाइम की वेट करते रहोगे तो हो सकता है सारी लाइफ बीत जाए। क्योंकि आप चलो या ना चलो, समय चलता रहता है। आप चलो या ना चलो, समय तो चलता रहता है। सो अपने गोल के लिए आज आप जो कर सकते हो वो जरूर करो। अगर आप कैपेबल हो अपने गोल के लिए कोई एक स्टेप लेने के लिए भी, तो कल की वेट मत करो। सर डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट की हिस्ट्री में टॉप बैट्समैन में आज भी उनका नाम आता है। उनकी जब मैं एक बुक पढ़ रहा था आर्ट ऑफ क्रिकेट, तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छी सक्सेस क्वालिटी मिली, तो सोचा आपके साथ शेयर की जाए। उनकी बुक में उन्होंने ये एडवाइस दी कि अगर अच्छा प्लेयर बनना है तो सिर्फ अच्छा खेलना काफी नहीं है। एक प्लेयर को अपनी गेम को और अपने गेम के लॉज को भी स्टडी करना जरूरी है। एक क्रिकेट प्लेयर होते हुए खुद सर डॉन ब्रैडमैन ने अंपायरिंग के टेस्ट की प्रेपरेशन की और उसको क्वालिफाई किया। सोचो, फील्ड पे खेलने वाले प्लेयर थे वो, अंपायरिंग ना करनी थी ना कभी की थी, फिर भी अंपायरिंग के टेस्ट की प्रिपरेशन की और उसको क्वालिफाई किया। और इसी तरह से आपको भी अपने फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के ऊपर एक ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है तो अभी से आपको उस फील्ड के रिलेटेड मैगजीन्स को लगवा लेना चाहिए, मैगजीन्स पढ़ते रहना चाहिए। उसी के रिलेटेड टीवी शोज आपको पता होना चाहिए कितने बजे आते हैं, वो शो जरूर देखने चाहिए। आपके मोबाइल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के रिलेटेड एप्स होनी चाहिए। आपकी बेड की साइड पे उसके रिलेटेड इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ी होनी चाहिए। फेसबुक, ट्विटर पे ऐसे पेजेस को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। एंड देन सोचो, जब आपकी पढ़ाई खत्म होगी, आपकी बीटेक या एमटेक जब खत्म होगी, तो आपकी नॉलेज का लेवल क्या होगा। जब इंटरव्यू में बैठोगे तो क्या कॉन्फिडेंस होगा, क्या कहां से आंसर निकलेंगे, दूसरे इंसान को भी पता चलेगा यार अपने फील्ड को लेके ये पैशनेट है। और जब जॉब में जाओगे तो क्या एक्सपर्टीज लेके जाओगे। ऐसे मान लो आप जॉब करते हो, सेल्स में हो, तो आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होना चाहिए, आपको जिस कंपनी के पास जा रहे हो, जिस क्लाइंट के पास जा रहे हो, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स के क्या प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। उस प्रोडक्ट को रिलेटेड उस इंडस्ट्री में बिजनेस सिनेरियो क्या है वो भी पता होना चाहिए। फिर सोचो आपकी क्लाइंट मीटिंग में आपका क्या इंप्रेशन पड़ेगा। नजर आएगा कि ये बंदा अवेयर है और अपनी जॉब को लेके सीरियस है। सो चाहे आप स्टूडेंट में हो या सेल्स में हो, टीचर हो या लॉयर हो, मैनेजर हो या लीडर हो, जो भी लोग आज अपने फील्ड में नॉलेज ले रहे हैं वो आने वाले टाइम में अपने फील्ड में पहचान बनाते जाएंगे। ये आपकी आज की नॉलेज आपके आने वाले ब्राइट फ्यूचर का पासपोर्ट है। सो इस वीडियो में मेरा मैसेज यही है कि आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी करते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो। आपके मोबाइल में आपके फील्ड के रिलेटेड एप्स होनी चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे उसके रिलेटेड ग्रुप्स को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। ऑनलाइन वीडियोस देखो, उसके रिलेटेड न्यूज को फॉलो करते रहो। जितना आप अपने फील्ड को स्टडी करते जाओगे, जितना आप उसके बारे में पढ़ते जाओगे, उसका सीधा रिजल्ट, उसका सीधा असर आपके सक्सेस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। सक्सेस की लेबोरेटरी में जिस इंसान के सक्सेस को आज हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, हो सकता है आपने उनका नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन उनकी कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा। उनकी कंपनी का नाम है
करसन भाई पटेल एक फार्मर के बेटे थे और उन्होंने बीएससी इन केमिस्ट्री की हुई थी। गुजरात के एक शहर अहमदाबाद में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ लैब टेक्नीशियन एंड एज अ केमिस्ट की। उनकी सैलरी इतनी वेल पेइंग नहीं थी, तो कुछ ज्यादा कमाने की, कुछ बेटर करने की विश थी। फिर उन्होंने अपनी स्किल्स को एनालाइज किया। केमिस्ट्री में वो ग्रेजुएट थे, उसके बाद उन्होंने एज अ लैब टेक्नीशियन एंड एज अ केमिस्ट जॉब की थी। इसके साथ उनकी केमिकल्स में नॉलेज और अच्छी हो गई। सो उन्होंने एनालाइज किया, मेरी स्किल्स है केमिकल्स में नॉलेज। फिर उन्होंने अपनी स्किल्स के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना शुरू किया। उस टाइम पे 1960 में उन्होंने एनालाइज किया कि वॉशिंग पाउडर्स बहुत महंगे हैं और सारी कंपनीज जो इस मार्केट में है वो इंटरनेशनल है, एमएनसीज है, और वॉशिंग पाउडर के महंगे होने की वजह से ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज वॉशिंग सोप से काम चलाती थी। फिर उन्होंने अपनी स्किल और अपॉर्चुनिटी को मिलाया और अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को यूज करते हुए बना डाला एक सस्ता और अच्छा वॉशिंग पाउडर, निरमा। करसन भाई जब जॉब पे जाते थे या फिर वापस आते थे तो अपने साइकिल पे वो घर घर में अपना नया बनाया हुआ वॉशिंग पाउडर बेचते हुए जाते थे। उन्होंने वॉशिंग पाउडर की कॉस्ट रखी थी 3 रुपीज पर केजी, जबकि उस टाइम पे मार्केट में जो बाकी प्लेयर्स थे उनकी मिनिमम कॉस्ट 13 रुपीज थी। और क्योंकि उनको अपनी क्वालिटी पे भरोसा था तो उन्होंने मनी बैक गारंटी भी दे दी। खुद ही प्रोडक्ट बनाते थे, खुद ही प्रोडक्ट बेचते थे और ऐसे अपनी रोज रोज की मेहनत के साथ वो अहमदाबाद की मिडिल क्लास फैमिलीज में अपने वॉशिंग पाउडर निरमा को पॉपुलर करते गए। लोगों को एक सस्ते और अच्छे वॉशिंग पाउडर की ऑप्शन दी और धीरे धीरे निरमा इंडिया के टॉप ब्रांड्स में आ गया। 1969 में घर घर जाके अपने साइकिल पे वॉशिंग पाउडर बेचने वाले केशव भाई पटेल आज $600 मिलियन से ज्यादा के मालिक है। एक आदमी से शुरू की हुई निरमा में आज 14,000 लोग काम करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी स्किल्स को एनालाइज करें और अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करें, क्योंकि जब स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं तो बन जाता है सक्सेस। मैं जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ या फिर अलग अलग कंट्रीज में मेरे फ्रेंड्स के साथ या फिर बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के साथ जब बात होती है तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, उनमें से मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि हमारी कंट्री के लीडर्स अच्छे नहीं है। बिजनेस में या जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए हमारी कंट्री का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए हमारी कंट्री खराब है। ऑस्ट्रिया में मेरी किसी से बात हुई, उनको लगता है कि हमारी कंट्री का टैक्स सिस्टम बहुत बेकार है, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। यूके में लोग कहते हैं कि इन्वेस्टर्स विश्वास नहीं करते, अपने बिजनेस को वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड करवाना बहुत मुश्किल है। न्यूजीलैंड के लोगों को लगता है कि हमारी यहाँ लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है, लोग खुद तो कुछ करना चाहते नहीं और दूसरे को करने नहीं देते। यूएस में लोग कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं होती, पर्सनल लाइफ के स्ट्रेस की वजह से हम अपनी जॉब्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो यूएस को लगता है कि बिजनेस के लिए न्यूजीलैंड ज्यादा अच्छा है, न्यूजीलैंड वालों को लगता है इंडिया ज्यादा अच्छा है, इंडिया वालों को लगता है यूके ज्यादा बेटर है और यूके वालों को लगता है ऑस्ट्रिया ज्यादा अच्छा है। अब क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में बड़ा हुआ हूँ, तो हर रोज लोगों से इंडिया की बुराइयां सुनता रहता हूँ कि क्यों उनके बिजनेस या जॉब में वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि देश ऐसा है। दोस्तों कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती। हाँ, हमें कोशिश करते रहना चाहिए अपनी कंट्री को और बेटर बनाने की, लेकिन अपनी कंट्री की इम्परफेक्शंस को अपने फेलियर का बहाना मत बनाओ, उसको एज एन एक्सक्यूज मत यूज करो, क्योंकि इसी कंट्री में हर रोज नए एंटरप्रेन्योर्स पैदा हो रहे हैं। इसी कंट्री में कुछ लोग स्टार्टअप्स करके आज अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। इसी कंट्री में कुछ लोग हर रोज ऑफिस में ग्रो कर रहे हैं और इसी कंट्री में कुछ लोग नॉर्मल बैकग्राउंड से निकल के आज टॉप कंपनीज के सीईओज बन चुके हैं। इसी देश में, इसी कंट्री में, इसी इंडिया में कुछ लोग बहाने बनाते रहते हैं, इसी देश में कुछ लोग गलतियां निकालते रहते हैं और इसी देश में कुछ लोग अपने हार्डवर्क, अपनी डेडिकेशन और अपनी स्ट्रगल के साथ ग्रो करते जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहाने बना के कुछ नहीं होगा, उनको पता है कि एक्सक्यूजेस बना के कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो वो अपने गोल्स के लिए, अपने आइडियाज के लिए स्ट्रगल करके होगा, अपनी कंफर्ट जोन तोड़ के होगा। दोस्तों अपने फेलियर के लिए मेरे देश को ब्लेम करना बंद कर दो। अगर हम खुद को बदलेंगे तो हमारी लाइफ भी बदलेगी, अगर हम खुद को बदलेंगे तो हमारा देश भी बदलेगा। दोस्तों थी ना ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऑडियो क्लिप। जी हाँ, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इट इज अवर आइडियाज, अवर थॉट्स and our actions which can change our destiny, our situations and our circumstances। तो दोस्तों इस ऑडियो क्लिप के बाद एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है ना, तो I'll be right back। You are listening Inspirational Wings Season 2 only on Radio Udan, a flight of life। और मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम
नया स्टूडियो पंजाब। तो इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं थॉट्स, क्योट्स, सेइंग्स की। जी हाँ, हमें क्या पता कौन सा थॉट, कौन सी क्योट हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ले इंस्पायर करते हमें, या मोटिवेट करते, ये शायद एनकरेज करते। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इन थॉट्स की ओर। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बोलूंगी ये थॉट्स, तो हैप्पी लिसनिंग। द फर्स्ट थॉट ऑफ दिस इवनिंग इज, इट्स नॉट the size of the dog in the fight, but the size of the fight in the dog। जी हाँ, एक युद्ध में, एक लड़ाई में जो डॉगी का साइज होता है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या चीज करती है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, कितनी विल है, चाह है, जज्बा है। ठीक है दोस्तों, सो इट्स नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, बट द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग। ये थॉट था आर्ची ग्रिफिन द्वारा। तो इसका मतलब दूसरे तरीके से लिया जाए तो ये नहीं निर्भर करता कि आप कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने मोटे हैं। जो चीज मैटर करती है वो ये कि आप में अंदरूनी ताकत कितनी है, चाह कितनी है, डिटर्मिनेशन कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर बढ़ते हैं सेकंड थॉट की ओर। नथिंग लास्ट फॉर एवर, नॉट even your troubles। ये थॉट था आर्नल्ड एच ग्लासगो द्वारा। Nothing lasts forever, not even your troubles। जी हाँ, बिल्कुल सही। कुछ भी, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, और यही चीज, यही बात लागू करती है आपकी परेशानियों को, ट्रबल्स को। तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम में हो, बहुत बड़ी ट्रबल हो, तो याद रखिएगा, nothing lasts forever, not even your troubles। तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle। जी हाँ, ये थॉट है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो दोस्तों, there are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle। एक तरीका तो ये है कि हर चीज एक मिरेकल, चमत्कार है, और दूसरा ये कि कुछ भी चमत्कार नहीं है। तो दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। टेक चांसेस, मेक मिस्टेक्स, दैट्स हाउ यू ग्रो। पेन nourishes your courage। You have to fail in order to practice being brave। जी हाँ, ये थॉट था मैरी टेलर मोर द्वारा। फिर से दोहरा देती हूँ इंग्लिश में, एक बार फिर हिंदी में भी बोलती हूँ। टेक चांसेस, मेक मिस्टेक्स, दैट्स हाउ यू ग्रो। पेन nourishes your courage। You have to fail in order to practice being brave। जी हाँ, चांसेस लीजिए, मौके बिल्कुल यूज कीजिए, मिस्टेक्स, गलतियां होती तो होने दीजिए। ये चीजें जो है वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, और जो आपका दर्द है, पेन है, वो आपको नरिश करती है, डेवलप करती है, आपको और करेजियस बनाती है। तो यू हैव टू फेल इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस बीइंग ब्रेव। आपको ताकतवर, ब्रेव बनाती है आपकी हार। तो दोस्तों, ये थॉट था मैरी टेलर द्वारा। अगला थॉट, बीइंग स्ट्रॉन्ग मीन्स rejoicing in who you are, complete with imperfections। जी हाँ, जो ताकतवर होना है वो मतलब ये है कि आप रिजॉयस करें, सेलिब्रेट करें, खुश रहें जो भी आप हैं, जितने भी आप में imperfections है उसके साथ। तो ये थॉट था मार्गरेट द्वारा। Being strong means rejoicing in who you are, complete with imperfections। This was a thought by Margaret Woodhouse। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। If you don't go after what you want, you will never have it। If you don't ask, the answer is always no। If you don't step forward, you are always in the same place। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा थॉट है।
If you don't go after what you want, you will never have it. अगर आप जो चाहते हैं उसके पीछे नहीं जाएंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगी वो चीज. If you don't ask, अगर आप पूछेंगे नहीं, आपको उत्तर हमेशा नो में ही मिलेगा. The answer is always no. If you don't step forward, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, you are always in the same place. आप जहाँ पे थे वहीं रह जाएंगे. तो ये थॉट था नोरा रॉबर्ट्स द्वारा. इंग्लिश में जल्दी से बता देती हूँ. If you don't go after what you want, you will never have it. If you don't ask, the answer is always no. If you don't step forward, you are always in the same place. नोरा रॉबर्ट्स का ये थॉट था. तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर. I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the game-winning shot and missed. I have failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. जी हाँ, ये थॉट था माइकल जॉर्डन द्वारा. जी हाँ, इसका मतलब यही है कि बहुत बार 9,000 बार ऐसा हुआ कि मैंने बहुत से शॉट्स जो मेरे करियर में थे वो मैंने खो दिए. I have lost almost 300 games. 300 गेम्स में हार गया. 26 times I have been trusted to take the game-winning shot and missed. जी हाँ, 26 बार मुझे मौका मिला कि मैं जो फाइनल विनिंग शॉट था वो खेलूं, पर मैंने खो दिया. I have failed over and over and over again in my life. बहुत बार मैं हारा. And that is why I succeed. और इसी की वजह से मैं जीत गया. ये थॉट था माइकल जॉर्डन द्वारा. अगला थॉट. The only place you find success before work is in the dictionary. जी हाँ, ये थॉट था मेवी स्मिथ द्वारा. जी हाँ, सही भी है. द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको ऐसी एक जगह जहाँ पे आपको सक्सेस जीत काम से पहले मिलती है वो बस डिक्शनरी ही है. क्योंकि असल लाइफ में तो जो काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें ही सक्सेस मिलती है. द ओनली प्लेस यू फाइंड सक्सेस बिफोर वर्क इज इन द डिक्शनरी. तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर. Where hope grows, miracles blossom. ये थॉट था एलना राइट द्वारा. जी हाँ, जहाँ पे आशा रहती है वहाँ पे चमत्कार भी हो जाते हैं. Where hope grows, miracles blossom. एलना राव द्वारा था ये थॉट. तो अगला थॉट. A life spent making mistakes is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing. जी हाँ, एक जो जिंदगी बीते बहुत सी गलतियों के साथ वो और भी ऑनरेबल होती है और भी यूजफुल रहती है बजाय उस जिंदगी के जो कि स्पेंड की गई है कुछ ना करके. तो ये थॉट था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा. A life spent making mistakes is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing. The last thought of this evening is nobody can make you feel inferior without your consent. जी हाँ दोस्तों, कोई भी आपको कम नहीं महसूस करवा सकता, फील करवा सकता बजाय आपकी कंसेंट के, इच्छा के. तो ये थॉट था एलेनोर रूजवेल्ट द्वारा. तो दोस्तों, nobody can make you feel inferior without your consent. तो दोस्तों, ये थे थॉट्स क्योट्स इस एपिसोड के. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई थॉट क्योट सेइंग इस शो के इस सेगमेंट में प्ले किया जाए या उसके बारे में बताया जाए तो बेझिझक मुझे भेज सकते हैं. हमारी वेबसाइट आपको पता ही है www.radioudan.com. स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट द वर्ल्ड हियर योर थॉट्स एंड यू नेवर नो आपका कौन सा थॉट किसी की जिंदगी बदल दे बेटरमेंट के लिए. तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक सेगमेंट, अगले सेगमेंट में. एक छोटी सी ब्रेक है उस पर. हैप्पी लिसनिंग. यू आर लिसनिंग इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2.
तो लिसनर्स, अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट सेगमेंट में इस राइड की। तो इतना समय नहीं रहा कि मैं कोई स्टफ शेयर करूं, और पर फिर भी दोस्तों याद दिलाना चाहूंगी आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऑडियो क्लिप, स्टोरी, थॉट, क्योट, सेइंग कुछ भी शेयर किया जाए इस शो पे, क्योंकि ये आपका शो है, तो मुझे बेझिझक भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com और हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। और फेसबुक पे भी आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं या अपने व्यूज पोस्ट कर सकते हैं। URL है www.facebook.com/radioudan. So what are you waiting for? Let the listeners hear your voice, hear your stuff. तो चलिए दोस्तों, अगर आप लाइव आना चाहते हैं इस शो पे तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ये आपका शो है और यू आर ऑलवेज वेलकम। तो चलिए दोस्तों, अब आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीक द सेम डे, ट्यूसडे 9 to 10 and repeat every Wednesday 4 to 5 only on Radio Udan, a flight of life. And if you have skipped any episode, you can get it from YouTube. जी हाँ, we have a channel on YouTube and we are uploading the shows there. So check out. And yes friends, one more thing, you can also request for the archive. Just need to visit our website and there in segment called archive segment, and right away the episode, the show and the date, and you will be soon given the desired episode. So happy listening. This is Divya Sharma signing off. We'll meet you next week. Good luck, take care and keep motivating, keep inspiring, and don't forget to share this inspiring stuff with your friends, colleagues, family members and everybody around, because inspiration and motivation is needed in this world. दुनिया स्ट्रेस और दुख से भरी हुई है, तो दोस्तों क्यों ना कुछ पॉजिटिविटी फैलाई जाए, कुछ इंस्पिरेशनल लाया जाए दुनिया में, लोगों के ख्याल बदले जाएं, पॉजिटिव किए जाएं। तो दोस्तों be a part of it. Don't forget to share it with your friends. Good luck, take care.